हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएलए। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो रिवाइज्ड एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। वहाँ से 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन हर बोर्ड एग्जाम में आता है एंड नीट में 4 से 5 क्वेश्चन यानी कि 15 से 20 मार्क का क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से आता है। तो चलो शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स को और हम बोलते हैं क्या, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स एंड ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स या ऑल एंजियोस्पर्म्स सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि both male and female gametes are required to carry out fertilization or to carry out zygote। and अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हमको किसे पता चलेगा कि इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या बनेगा, वो बनेगा फ्रूट एंड सीड। या फ्रूट एंड सीड अगर बन रहा है तो हमको पता लगेगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी कर रहा है। एंड फ्लावर का बहुत सारे रोल होता है। जैसे कि आप मंदिर में लगाते हो, बहुत सारे सजाने के लिए लगाते हो। एंड इसके लिए एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या है, एनसीईआरटी में दिया गया है फ्लोरिकल्चर का मतलब द कल्टीवेशन and management of ornamental फ्लावर। ठीक है, अगर हम फ्लावर को देखें फ्लावर क्या है, फ्लावर इज द सेक्स पार्ट ऑफ प्लांट का सेक्स पार्ट होता है फ्लावर। एंड इट इज द मॉडिफाइड सूट। ठीक है, चलो फ्लावर का स्ट्रक्चर करते हैं। फ्लावर का स्ट्रक्चर, एक टिपिकल हाइबिस्कस फ्लावर का स्ट्रक्चर करते हैं। दिस इज and these are sepals, then the coloring part they are petals, then आएंगे male part and female part, these are stamen, this is known as sepal। ये सेक्स पार्ट का हम क्या कर रहे हैं, सारे पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। सेपल, देन द कलरिंग पार्ट, दिस इज पेटल्स, this is stamen एंड ये हो गया बीच वाला आपका कार्पेल और पिस्टिल। एंड ये जो सेपल्स, पेटल, स्टेमेन, कार्पेल, ये एक नहीं होते हैं, ये पूरा होल में होते हैं। एंड द होल ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स, the whole of petals is known as corolla, the whole of stamen is androsium, and the whole of pistil, that is gynosium।
गाइनोसियम। ठीक है, ये सेपल पेटल एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे कि दे आर प्रेजेंट इन ए होल एंड द होल ऑफ सेपल इज कैलिक्स, देन होल ऑफ पेटल्स इज कोरोला एंड द होल ऑफ स्टेमन इज एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। देन ये जो सेपल्स होते हैं, ये सेपल का काम क्या होता है? सेपल, ये सेपल प्रोवाइड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बोर्ड स्टेज। जब बोर्ड स्टेज हो रहा होगा उस टाइम हमको क्या दिखेगा? सिर्फ सेपल दिखेंगे। एंड इनका काम क्या है? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन। सेपल्स का काम क्या है? सेपल्स, दिस इज द होल ऑफ sorry this is कैलिक्स। कैलिक्स, कैलिक्स क्या है? दे आर द होल ऑफ सेपल्स। कैलिक्स क्या है? दे आर होल ऑफ सेपल्स एंड दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बोर्ड स्टेज। ड्यूरिंग बोर्ड स्टेज, बोर्ड स्टेज में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे कैलिक्स। एंड कोरोला, दे आर द कलरिंग पार्ट ऑफ फ्लावर, दे आर द कलरिंग पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड ये क्या करेंगे? इनका काम है दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन या ट्रांसफर करने के लिए, मेल गैमिट को फीमेल गैमिट तक पहुंचाने के लिए इंसेक्ट चाहिए या पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए। एंड वो कोरोला क्या करता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। एंड एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, हम इस टॉपिक में एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम को फोकस करेंगे। एंड्रोसियम दे आर द मेल पार्ट, दे फॉर्म, ये क्या करेंगे? दे फॉर्म मेल गैमिट, ये मेल गैमिट को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मेल गैमिट को प्रोड्यूस करेंगे। एंड गाइनोसियम ये फीमेल गैमिट को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फीमेल गैमिट को प्रोड्यूस करेंगे। चलो अब हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड ये एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ये कलेक्टिवली दे आर द सेक्स पार्ट। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दे आर कलेक्टिवली द सेक्स पार्ट ऑफ ए फ्लावर। अगर दोनों पाया जाएंगे एक ही फ्लावर में तो उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, या मोनोएसियस फ्लावर बोलेंगे। अगर ये एक ही मिलेगा एक फ्लावर में तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर या डायोसियस फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, यहां तक चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन अगर हम स्टेमन की स्ट्रक्चर देखेंगे, ये ऐसे एक फिलामेंट रहेगा। ठीक है, एंड इसके ऊपर क्या रहेगा? इसके ऊपर रहेगा एंथर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड स्टेमन हैज टू पार्ट, वन इज फिलामेंट एंड दिस वन इज एंथर। देन फिलामेंट, अगर हम फिलामेंट को चेक करेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंट एंड दिस इज द प्रोक्सिमल एंड, and this is distal end। फिलामेंट को हम देख रहे हैं, फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड एंड डिस्टल एंड। प्रोक्सिमल एंड हम किसको कहेंगे? which is attached to thalamus और petals and distal end it is attached to anther। ये आंथर पे जुड़ा हुआ रहेगा। जो दूर वाला हिस्सा होगा, जो पास वाला हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल एंड, और जो दूर वाला एंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डिस्टल एंड। ठीक है, अब हम देखेंगे आंथर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आंथर। ये आंथर बाइलोब्ड होता है। दिस इज ए लोब, दिस इज वन लोब एंड दिस इज अनदर लोब। तो आंथर को हम क्या बोलेंगे? आंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, आंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर
एंड आंसर का क्या हम करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन निकालेंगे, तो 20 में से काट लेंगे ट्रांसवर्स, आंसर का हम ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। देन आंसर, आंसर क्या है, आंसर इज 4 साइडेड। अगर हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो आंसर का हमको 4 हिस्सा दिखेगा। इसका मतलब ऐसे दिखेगा, इसका 4 हिस्सा दिखेगा, ये वाला एक हिस्सा, ये वाला एक एंड, ये वाला एक एंड, ये वाला एक एंड। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। आंसर का 4 साइड दिखेगा, उसको हम बोलेंगे टेट्रागोनल, ठीक है। देन ईच लोब, अगर हम एक लोब को देखेंगे, 2 लोब होते हैं इसमें, ईच लोब, ईच लोब, ईच लोब having 2 थिका, ईच लोब हैविंग 2 थिका, ठीक है। 2 थिका या थिका को हम और क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरांजिया, स्पोरांजिया, ठीक है। ईच, एक लोब में 2 थिका होगा एंड 2 माइक्रोस्पोरांजिया होगा, इसलिए हम आंथर को और क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरांजिएट। क्या बोलते हैं, आंथर इज, आंथर इज, आंथर इज टेट्रास्पोरांजिएट, स्पोरांजिएट। इसका मतलब उसमें क्या होगा, टेट्रा माइक्रोस्पोर होगा, टेट्रा माइक्रोस्पोरांजिया होगा, उसको हम टेट्रा माइक्रोस्पोरांजिएट बोलते हैं। चलो, ये हो गया तुम्हारा, दिस इज ऑल अबाउट स्टेमन। स्टेमन के बारे में हम और क्या क्या पढ़े कि स्टेमन बाइलोब होता है, उसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन निकालेंगे, वो होता है टेट्रागोनल, 4 साइडेड होता है। एंड ईच लोब हैविंग 2 थिका, एक लोब में 2 थिका होगा, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, डाइथेकस बोलते हैं, डाइथेकस या टेट्रास्पोरांजिएट भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, देन लोब 1 एंड लोब 2, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा क्या, ठीक है। दिस इज लोब 1, ये हो गया लोब 1, लोब 1, एंड दिस इज लोब 2, एंड बिटवीन लोब 1 एंड लोब 2 देयर इज ए सेपरेशन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, इट सेपरेट 2 थिका, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव सेपरेट 2 थिका, 2 थिका, ठीक है। ये 2 थिका को सेपरेट करेगा, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम और बोलते हैं, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप को हम बोलते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। मतलब कि यहां से क्या होगा, जब आंथर मैच्योर होगा, यहां से क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप से ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा एंड पोलन ग्रेन्स क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। हम फिर से करते हैं इसका स्ट्रक्चर को, ये आंथर को, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक थिका, ये हो गया एक थिका, ये हो गया एक थिका, ये हो गया एक थिका। एक लोब में 2 थिका होते हैं, ऊपर वाला एक लोब, बीच वाला एक लोब, ठीक है। एक आंथर में क्या होगा, एक आंथर में 2 लोब होंगे, 2 लोब होंगे, एंड एक लोब में क्या होगा, एक लोब में 2 थिका होंगे, 2 थिका या 2 माइक्रोस्पोरांजिया, माइक्रोस्पोरांजिया, ठीक है। एंड ये जो थिका एंड माइक्रोस्पोरांजिया, ये थिका एंड माइक्रोस्पोरांजिया, ये क्या करेंगे, दे डेवलप एंड बिकेम पोलेंसियाक, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, यंग आंथर, दिस इज ए यंग आंथर, हम पढ़ रहे हैं, दिस इज ए यंग आंथर एंड दिस इज ए मैच्योर आंथर, दिस इज ए मैच्योर आंथर, दिस इज यंग आंथर, दिस इज यंग एंड दिस इज मैच्योर,
दिस इज मैच्योर। अगर हम यंग आंथर का क्या करेंगे, यंग आंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे एंड मैच्योर आंथर का क्या लेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, तो हमको क्या डिफरेंस मिलेगा, इसके मिलेगा यंग आंथर में हमको क्या मिलेगा, 4 टिश्यू लेयर मिलेगा, जो टिश्यू लेयर मिलेगा 4 टिश्यू लेयर, 4 टिश्यू लेयर, 4 टिश्यू लेयर मिलेंगे हमको यंग आंथर में, जिसको हम क्या क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, देन एंडोथेसियम, एंडोथेसियम, देन मिडिल लेयर, मिडिल लेयर एंड टॉपेटम, एंड टॉपेटम। ठीक है, लेकिन अगर हम मैच्योर आंथर का क्या करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, उनको हमको क्या मिलेगा, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर एंड टॉपेटम नहीं मिलेंगे, टॉपेटम गेट यूटिलाइज्ड बाय डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। जो सारे पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे वो सारे क्या करेंगे, इसको यूटिलाइज कर लेंगे, इसको यूटिलाइज कर लेंगे, जो मिडिल लेयर एंड टॉपेटम। इसका मतलब क्या होगा, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, हमको सिर्फ एपिडर्मिस एंड एंडोथेसियम मिलेंगे। कहाँ पे, मैच्योर आंथर में। चलो स्ट्रक्चर करते हैं, आपका एनसीईआरटी में भी दिया गया है उसका स्ट्रक्चर, यंग आंथर एंड मैच्योर आंथर का स्ट्रक्चर। कितना लेयर होगा, 4 लेयर होगा, 4 लेयर होगा इसमें। ठीक है, 4 लेयर होगा। एंड दिस इज ए माइक्रोस्पोरेंजिया, दिस इज अनदर माइक्रोस्पोरेंजिया, दिस इज अनदर माइक्रोस्पोरेंजिया, दिस इज अनदर माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, एंड बाहर वाला लेयर को, ये जो बाहर वाला लेयर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हम यंग आंथर में बोल रहे हैं। ठीक है, एपिडर्मिस, देन दिस इज एंडोथेसियम, एंडोथेसियम, दिस वन इज मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, एंड इसको हम बोलेंगे टॉपेटम, क्या बोलेंगे, टॉपेटम। एंड इनसाइड द टॉपेटम देयर आर सम सेल्स, these cells are known as स्पोरोजिनस टिश्यू। उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू या पोलेन मदर सेल्स, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू या पोलेन मदर सेल्स। एंड ये आंथर जब मैच्योर होगा, ये आंथर जब क्या होगा, मैच्योर होगा, तब हमको क्या मिलेगा, सिर्फ 2 लेयर मिलेगा। एंड जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप था वहां से क्या होगा, टूट जाएगा, आंथर टूट जाएगा, दैट इज लाइन ऑफ डिहाइसेंस, ये टूट जाएगा। सिर्फ हमको क्या मिलेगा, एपिडर्मिस एंड एंडोथेसियम मिलेगा, एपिडर्मिस एंड एंडोथेसियम मिलेगा। एंड बीच में क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। व्हाट इज पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट जो मेल गैमिट को कैरी करते हैं, मेल गैमिट को कैरी करते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, दीज आर पोलन ग्रेन्स। एंड टॉपेटम एंड मिडिल लेयर हमको नहीं मिलेगा, दे आर गेट यूटिलाइज्ड। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यंग आंथर, दिस इज यंग आंथर एंड दिस इज मैच्योर आंथर, मैच्योर आंथर। एंड जहां से टूट गया इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ डिहाइसेंस, या इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप पहले से नाम दिए थे। हो गया, यहां तक आसान है। देन ये जो एपिडर्मिस, 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 एंडोथेसियम, एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर, एंड मिडिल लेयर, ये तीनों मिलके, ये तीनों मिलके किसमें, यंग आंथर में, यंग आंथर में। मैच्योर आंथर में तो मिडिल लेयर नहीं मिलेगा, हम क्यों बात करेंगे मिडिल लेयर के बारे में।
यंग एंथर दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इनका काम क्या होता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किसका, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर का। एंड और क्या काम है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे एंड हेल्प इन डिहाइसेंस, डिहाइसेंस ऑफ आंथर, आंथर को ब्रेकडाउन होने में मदद करेंगे। ठीक है, तो डिहाइसेंस होने में फायदा क्या है कि भाई पोलन ग्रेन्स बाहर रिलीज होंगे, पोलन ग्रेन्स बाहर रिलीज होगा। लेकिन जो टोपेटम होता है, टोपेटम के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोपेटम हैज डेंस साइटोप्लाज्म, इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डेंस क्यों है, क्योंकि उनके पास बाई न्यूक्लिएटेड, दे आर बाई न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड टोपेटम बाई न्यूक्लिएटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसलिए उनका क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। एंड इनका फंक्शन क्या है, उनका फंक्शन दे प्रोवाइड नरिशमेंट, दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ठीक है, याद रखना है कि मिडिल लेयर एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर एपिडर्मिस एंड एंडोथेसियम ये क्या करेंगे, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। एंड टोपेटम क्या करेगा, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। तो जो यंग आंथर होगा, अगर हम एक छोटा सा डिफरेंशिएट करेंगे यंग आंथर एंड मैच्योर आंथर से, यंग आंथर एंड मैच्योर आंथर, यंग आंथर एंड मैच्योर आंथर, यंग आंथर में क्या होगा, दे आर 4 माइक्रोस्पोरांजिया। ठीक है, लेकिन मैच्योर आंथर में हमको क्या मिलेगा, 2 पोलन सैक, ऊपर वाला एक पोलन सैक था और नीचे वाला एक पोलन सैक था, वहां पे माइक्रोस्पोरांजिया नहीं रहेंगे, याद रखना है। देन वहां पे क्या मिलेगा हमको, स्पोरोजिनस टिश्यू मिलेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू मिलेगा कहाँ पे, यंग आंथर में। लेकिन मैच्योर आंथर में वो सारे स्पोरोजिनस टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे आर कन्वर्ट इनटू पोलन ग्रेन्स। ठीक है, कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इन पे क्या मिलेगा, ऑल फोर लेयर्स इंटैक्ट, सारे लेयर्स मिलेंगे। जैसे कि एपिडर्मिस हो गया, क्या एपिडर्मिस हो गया। देन एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड मिलेगा आपको टोपेटम। लेकिन यहाँ पे मैच्योर आंथर में हमको क्या मिलेगा, सिर्फ एपिडर्मिस मिलेगा एंड क्या मिलेगा, एंडोथेसियम। याद रह जाएगा, मैच्योर आंथर एंड यंग आंथर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। में हम क्या पढ़े कि दे आर बाइलोब्ड, डाइथेकस, टेट्रास्पोरांजिएट। ठीक है, ये सारी चीज याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन्स। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन्स। ठीक है, जितने भी सारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जितने भी सारे
एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स। सारे एंजियोस्पर्म का जो मेन बॉडी पार्ट, जो मेन बॉडी पार्ट होगा, जो मेन बॉडी पार्ट होगा, मेन बॉडी पार्ट, वो क्या होंगे, वो होंगे स्पोरोफाइट। क्या होंगे? स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये स्पोरोफाइट क्या होते हैं? स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, एंड स्पोरोफाइट में क्या होगा? कुछ हार्मोनल चेंज होगा, कुछ हार्मोनल चेंज होगा, एंड ये क्या करेंगे? उनका के मॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा, चेंज होगा। तो ये गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट होते क्या हैं? ये 11th में था, थोड़ा रिवाइज करते हैं 5 मिनट कि गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट क्या होता है। ये बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट क्या होता है। गैमेटोफाइट एंड अगर हम देखेंगे कि ऑल ऑलमोस्ट इन ऑल प्लांट्स, ऑलमोस्ट इन ऑल प्लांट्स, इन ऑल प्लांट्स two phases most common। ठीक है, सारे प्लांट्स में 2 फेजेस जरूर आएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? एक फेजेस को हम बोलेंगे गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, एक को बोलेंगे स्पोरोफाइट। जो गैमेटोफाइट होगा वो हैप्लॉइड होगा, एंड जो स्पोरोफाइट होगा वो होगा डिप्लॉयड, वो होगा डिप्लॉयड। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम क्या करेंगे? आल्गी से क्या करेंगे? आल्गी, आल्गी इज द लोअर प्लांट। हम देन आल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, देन लास्ट में आएगा क्या तुम्हारा? एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। जैसे जैसे हम आल्गी से एंजियोस्पर्म तक जाएंगे, हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? स्पोरोफाइट स्टेज मोस्ट प्रोमिनेंट मिलेगा। हमको क्या मिलेगा? स्पोरोफाइट स्टेज मोस्ट प्रोमिनेंट मिलेगा। मतलब कि ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट गैमेट्स नहीं होते हैं, जैसे कि स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, दे आर गैमेट्स। लेकिन ये जो पोलन ग्रेन्स बनेगा वो गैमेटोफाइट बनेगा, उसके अंदर एक से ज्यादा सेल्स होंगे। ठीक है, एंड ये जो गैमेटोफाइट दे प्रोड्यूस गैमेट्स, दे प्रोड्यूस गैमेट्स। ठीक है, ये गैमेट्स बनाएंगे, ये गैमेट्स बनाएंगे। लेकिन पोलन ग्रेन्स क्या करेगा? गैमेट बनाएगा फिर से। स्पोरोफाइट क्या बनेगा? स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर, प्रोड्यूस स्पोर। ठीक है, सारे प्लांट्स में गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट 2 फेजेस आते हैं। जो गैमेटोफाइट होगा वो हैप्लॉइड होगा, वो गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। जो स्पोरोफाइट होगा स्पोर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, स्पोर्स एंड गैमेट्स दे बोथ आर हैप्लॉइड। अगर हम आल्गी से क्या करेंगे? एंजियोस्पर्म तक जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा? आल्गी में स्पोरोफाइट स्टेज लेस प्रोमिनेंट, एंड एंजियोस्पर्म से क्या मिलेगा? स्पोरोफाइट स्टेज इज मोस्ट प्रोमिनेंट। तो हम क्या लिखेंगे कि गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी ऑलवेज हैप्लॉइड। ठीक है, दैट इज one set of chromosome is there, one set of chromosome is present, and sporophyte क्या होगा? sporophyte plant always diploid, that is 2n, always diploid, that is both set of chromosome is present। ठीक है, एंड प्लांट लाइफ साइकिल, प्लांट का जो लाइफ साइकिल है, दैट इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू डेथ। तो प्लांट लाइफ साइकिल में plant life cycle alter between
गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ठीक है। ये याद रखना कि गैमेटोफाइट में इतना सारा चीज क्यों बताया कि आप बस कंफ्यूज मत हो कि गैमेटोफाइट गैमीट है। गैमेटोफाइट गैमीट नहीं है, गैमेटोफाइट गैमीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको एक सिंपल फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो गैमेटोफाइट क्या होगा, गैमेटोफाइट क्या होगा, दिस इज ए गैमेटोफाइट, दिस इज ए गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड होता है। ये क्या करेगा, ये माइटोसिस करेगा, क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा एंड क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा, क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा। हम वही सारी चीजें नीचे पढ़ेंगे जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। गैमीट बनाएगा एंड कोई दूसरा गैमेटोफाइट होगा, अगर ये मेल है तो कोई दूसरा गैमेटोफाइट होगा जो फीमेल होगा, वो क्या करेगा, फीमेल गैमीट बनाएगा, क्या बनाएगा, फीमेल गैमीट बनाएगा बाय माइटोसिस। गैमीट होता है हैप्लॉइड, इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड। माइटोसिस इज इक्विटेशनल डिवीजन, हो गया इक्विटेशनल डिवीजन, एन से एन बन गया एंड दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक डिप्लॉइड स्टेज बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होगा, ठीक है। एंड ये स्पोरोफाइट फिर से क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, ये भाई मियोसिस करेगा, मियोसिस करेगा, मियोसिस करके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, स्पोर्स, क्या बनाएगा, स्पोर्स। एंड स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड, स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड एंड ये स्पोर्स क्या करेंगे, स्पोर्स जर्मिनेट या स्पोर्स परफॉर्म माइटोसिस एंड प्रोड्यूस ए मल्टी सेल्ड स्टेज दैट इज नोन एज गैमेटोफाइट। हम यहाँ पे गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जो पोलन ग्रेन्स होता है वो गैमेटोफाइट होता है एंड जो स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्म्स का प्लांट होता है दैट इज स्पोरोफाइट। या जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं जो गैमेटोफाइट जाके बनाएंगे वो सारे क्या होंगे, वो सारे डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। यहाँ तक सबका क्लियर है। चलो अब हम आते हैं हमारा मेन टॉपिक में, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, या इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये क्या होगा कि क्या प्रोड्यूस करेगा, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगा, माइक्रोस्पोर। अगर हम नाम को देखेंगे, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होता है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी चीज को फॉर्मेट बनाना, एंड माइक्रोस्पोर बन रहा है। माइक्रोस्पोर मतलब कि छोटा स्पोर, जो पोलन ग्रेन्स होता है वो छोटा स्पोर होता है एंड जो मेगास्पोर होगा या जो एम्ब्रियो सैक बनेगा दैट इज मेगास्पोर, हम उसको बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि पोलन ग्रेन छोटा क्यों होता है। माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां बनेगा, आपको पता था कि स्पोरोजिनस टिश्यू था एंड स्पोरोजिनस टिश्यू इज एनक्लोज्ड बाय टोपेटम। बाहर क्या था, बाहर आपका टोपेटम था, ये आपका टोपेटम का लेयर था, ठीक है। अंदर क्या था, अंदर था आपका स्पोरोजिनस टिश्यू, बाहर एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, वो भी सारे थे। देन ये क्या था आपका, ये था आपका टोपेटम एंड अंदर वाला क्या है, दिस इज स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू each cell is pollen mother cell। किसको हम मदर क्यों बोलेंगे, जब वो क्या करेगा, उस चीज को प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, डिप्लॉयड है, वो क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे एंड क्या बनाएंगे, पोलन सेल्स, पोलन ग्रेन बनाएंगे। तो इसको हम जो स्पोरोजिनस टिश्यू, इसको हम पोलन मदर सेल्स, या इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पीएमसी। क्या है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू आर पोलन मदर सेल। देन पोलन मदर सेल क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, दे परफॉर्म मियोसिस एंड सारे सेल्स, ईच सेल परफॉर्म मियोसिस एंड प्रोड्यूस ए 4 सेल्ड
4 सेल स्टेज, ऑब्वियसली मियोसिस करेंगे तो 4 सेल स्टेज बनेगा। क्या कैरी आउट कर रहे हैं? दे कैरी आउट मियोसिस एंड प्रोड्यूस ए 4 सेल स्टेज। दिस इज ए 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज। इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये क्या बन गया कि ये हो गया 4 माइक्रोस्पोर। इसको हम बोलेंगे दे आर 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर, या इसको हम और क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। एंड फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्रॉम पोलन मदर सेल, फ्रॉम पोलन मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस। ठीक है, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या लिखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, पहले क्या था कि स्पोरोजिनस टिश्यू था। सारे स्पोरोजिनस टिश्यू कुछ हार्मोन्स के प्रेजेंस में क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे एंड प्रोड्यूस ए 4 सेल स्टेज, दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। एंड द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड या फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, देन क्या होगा? ईच माइक्रोस्पोर, सारे के सारे माइक्रोस्पोर, ईच माइक्रोस्पोर जो चारों माइक्रोस्पोर था, ईच माइक्रोस्पोर can give rise to, can give pollen grain। तो पोलन ग्रेन कैसे प्रोड्यूस करेंगे? ये सारे स्पोर्स था, स्पोर्स क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे, स्पोर्स क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे या जर्मिनेट करेंगे एंड प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। दे आर नॉट सिंगल सेल, दे आर मल्टी सेल पोलन ग्रेन्स। यहां तक क्लियर है? दिस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कैसे बन गया? ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक हम क्या पढ़े कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू एक्ट एज ए पोलन मदर सेल्स and perform meiosis to produce a 4 cell stage, and that 4 cell stage is known as microspore tetrad, and formation of microspore tetrad is known as microsporogenesis। and वहां से क्या होगा? सारे के सारे माइक्रोस्पोर क्या करेंगे? आपको पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करके देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर था, मैं एक को ले रहा हूँ, दिस इज ए माइक्रोस्पोर। मतलब कि चारों के चारों एक ही प्रोसेस में क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। तो एक ये क्या था? ये आ गया आपका एक माइक्रोस्पोर। फास्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस 2 लार्ज वैक्यूल्स, 2 लार्ज वैक्यूल बन जाएगा, 2 लार्ज क्या बन जाएगा? वैक्यूल्स इनसाइड द सेल। पहले क्या बन गया? 2 वैक्यूल्स बन गए। ठीक है, एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस क्या करेगा? एक एंड में शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा? एक एंड में शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे? ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूल्स न्यूक्लियस शिफ्ट टू वन एंड। एक एंड में क्या करेगा? धकेल दिया जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स। देन क्या होगा? एक साइड में आ गया, कोने में आ गया, तो जो उसके बाद जो माइटोसिस होगा, माइटोसिस सही से नहीं हो पाएगा। माइटोसिस क्या होगा? सही से नहीं हो पाएगा। दिस इज माइटोसिस होगा, इसका माइटोसिस होना चाहिए। यहाँ पे न्यूक्लियस था, लेकिन जो माइटोसिस होगा वो क्या होगा? एसिमेट्रिकल माइटोसिस होगा। क्या होगा? इसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन। एसिमेट्रिकल
स्पिंडल फॉर्मेशन, क्योंकि कोने में है, सही से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होगा, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन। एंड दे लीड्स टू अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन। किसका अनइक्वल डिवीजन? हम न्यूक्लियस का अनइक्वल डिवीजन कर रहे हैं, अनइक्वल न्यूक्लियस का अनइक्वल डिवीजन होगा। फिर क्या होगा? अनइक्वल डिवीजन। देन क्या करेंगे? साइटोकाइनेसिस करेंगे। पहले आपका अनइक्वल डिवीजन कर लिया, फिर क्या करेंगे? साइटोकाइनेसिस, मतलब कि साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि एक साइड में वैक्यूल आ जाएंगे, एंड एक छोटा सा न्यूक्लियस आ जाएगा, एंड दूसरे साइड में और एक न्यूक्लियस आ जाएगा। एक बड़ा सेल बन गया, एक छोटा सेल बन गया। क्यों? क्योंकि उस साइड क्या है? वैक्यूल्स है, एंड जिस साइड वैक्यूल्स रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, एंड इसको हम बोलेंगे जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल्स एंड जेनरेटिव सेल्स। देन क्या होगा? देन एक आउटर मोस्ट लेयर बन जाएगा, यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर बन जाएगा। आउटरमोस्ट लेयर, ठीक है। एंड ये आ गया आपका जेनरेटिव सेल, ये आ गया आपका वेजिटेटिव सेल। तो ये क्या है? ये आपका ये वेजिटेटिव सेल हो गया, वेजिटेटिव सेल लार्ज वाला। एंड नीचे वाला क्या है? आपका जेनरेटिव सेल। एंड जो बाहर ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, दैट आर एक्साइन। एंड सारे स्पीसीज का एक्साइन क्या होता है? अलग अलग होता है। दैट मीन्स दे प्रोवाइड ए पर्टिकुलर पैटर्न, या उसको हम स्कल्पचर भी बोलते हैं। उस हिसाब से हम क्या करेंगे? ये किसका पोलन ग्रेन्स है, हम एक्साइन देख के पता कर सकते हैं। क्योंकि सबका एक्साइन क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कि हमारा फिंगरप्रिंटिंग अलग होता है। एंड यहाँ पे जो खाली स्पेस है, जहां पे क्या है? एक्साइन एब्सेंट है, उसको हम बोलेंगे जर्मपोर। क्या बोलेंगे? जर्मपोर। ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन में हमको क्या क्या मिलेगा? पोलन ग्रेन के मिलेगा हमको एक जेनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल, जर्मपोर मिलेगा, एंड एक्साइन मिलेगा, एंड इंटाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटाइन। ये वाला आपका लेयर हो गया इंटाइन। क्या है? इंटाइन। ठीक है। इंटाइन एंड एक्साइन, इंटाइन, देन वेजिटेटिव सेल, देन जेनरेटिव सेल एंड जर्मपोर। ये सारे चीज मिलेगा। एंड मैक्सिमम ऑलमोस्ट इन 60% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं और एक बार दिखाता हूं कि हुआ क्या हुआ। देखो कि एक माइक्रोस्पोर था। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। ये एग्जाम में पूछ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। एक माइक्रोस्पोर था, एंड वहां पे क्या हुआ? एक दो लार्ज वैक्यूल प्रोड्यूस हुए, एंड ड्यू टू द प्रोड्यूस ऑफ वैक्यूल्स द न्यूक्लियस इज पुश्ड टू वन एंड। एंड उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियस एक एंड में आ गया, इसलिए क्या होगा? इक्वल डिवीजन नहीं हो पाएगा, अनइक्वल डिवीजन होगा। एंड एक बन गया वेजिटेटिव सेल, एक बन गया जेनरेटिव सेल। देन ये वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल्स फिर क्या करेंगे? जो जेनरेटिव सेल्स था ये एक्साइन बनाएगा, इंटाइन बनाएगा, एंड एक स्पेस में क्या होगा? ये एक्साइन एब्सेंट होगा, जिसको हम बोलेंगे जर्मपोर। सारे ऑलमोस्ट इन। तो ये जो पोलन ग्रेन्स बनता है, क्या यह हमेशा दो सेल का होता है? एक वेजिटेटिव सेल, एक जेनरेटिव सेल्स? नहीं। इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, 60% एंजियोस्पर्म्स, जो पोलन ग्रेन का शेडिंग होगा, या जो पोलन ग्रेन बनेगा, शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन इन 2 सेल स्टेज,
टू सेल्ड स्टेज। टू सेल मतलब जो हम अभी पढ़ा कि वन वेजिटेटिव सेल एंड वन जनरेटिव सेल, ठीक है। लेकिन इन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं इन रेस्ट एंजियोस्पर्म स्पीसीज, जो शेडिंग होगा या जो पोलन ग्रेन बनेगा, शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन इन थ्री सेल्ड स्टेज, ठीक है। तो 3 सेल बन जाएगा, ये 2 सेल क्या होगा 3 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 सेल क्या, वही वेजिटेटिव सेल डिवाइड नहीं करेगा, एंड जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड कर लेगा कि कितना जनरेटिव सेल हो जाएगा, 2 जनरेटिव सेल हो जाएंगे, ठीक है। जनरेटिव सेल डिवाइड कर लेगा एंड ये 3 सेल स्टेज कहलाएगा। एंड ये जो जनरेटिव सेल है ये बाद में क्या करेगा, डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस मेल गैमिट्स, ठीक है। मतलब कि जो जनरेटिव सेल होगा ये गैमिट्स नहीं प्रोड्यूस करेगा, जो वेजिटेटिव सेल्स होगा ये गैमिट्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, जो जनरेटिव सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, गैमिट्स को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एक थोड़ा छोटा सा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल दिस साइड वेजिटेटिव सेल एंड दिस साइड जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल्स क्या है, जो वेजिटेटिव सेल्स दे आर लार्ज इन साइज। क्यों लार्ज होता है, क्योंकि वैक्यूल होता है, फूड रिजर्व होता है उसके पास। दे आर स्मॉल इन साइज, जो जनरेटिव सेल होगा वो छोटा होगा। एंड क्यों ये बड़ा है, बिकॉज इट हैज़ फूड रिजर्व। जो गैमिट्स ग्रो करेंगे किसका, कहाँ से फूड आएगा, वेजिटेटिव सेल उसका फूड प्रोवाइड करेगा। एंड जनरेटिव सेल हैज़ डेंस साइटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि ये छोटा है एंड इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें भरे हुए हैं, डेंस है, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म एंड स्पिंडल शेप। इसका क्या है, स्पिंडल शेप रहेगा। स्पिंडल मतलब कि धागा, जैसे कि धागा स्पिंडल शेप सेल एक धागे जैसा दिखाई देगा। एंड जो वेजिटेटिव सेल्स है दे हेल्प इन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में वेजिटेटिव सेल्स का काम है। एंड जो जनरेटिव सेल्स है दे गिव मेल गैमिट। ये क्या करेंगे, मेल गैमिट को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। हो गया। वेजिटेटिव सेल्स लार्ज इन साइज, इट हैज़ फूड रिजर्व, इट हेल्प इन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। एंड और भी एक इन्फॉर्मेशन इसके बाद, इट हैज़ लार्ज irregular शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। इसलिए ये क्या नहीं कर पाता, गैमिट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि ये तो खुद तो रेगुलर नहीं है, ये क्या गैमिट प्रोड्यूस करेगा। हो गया। दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। एक डिफरेंशिएट करते हैं किसके, एक्साइन एंड इंटाइन। क्या, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन एंड इंटाइन, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटाइन, ठीक है। जो एक्साइन्स होगा, एक्साइन्स आर डिसकंटिन्यूस, ठीक है। हम देखा कि डिसकंटिन्यूस था, लेकिन इंटाइन इट इज कंटिन्यूस। इट इज़ ए कंटिन्यूस लेयर, ठीक है। एक्साइन क्या होगा कि डिसकंटिन्यूस लेयर होगा। एंड इट इज़ एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन किससे बना होगा, मेड अप ऑफ एक मटेरियल जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन।
एंड जो इंटाइन होगा, इंटाइन इज मेड अप ऑफ, इंटाइन मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। जो एक्साइन होगा ये किससे बना होगा, स्पोरोपोलेनिन, एंड जो इंटाइन होगा इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, एंड ये जो क्या है, ये जो स्पोरोपोलेनिन मटेरियल है ये क्या है, इट इज हाई रेजिस्टेंट, इट हैज हाई रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर एसिड अल्काली एंड सम एंजाइम्स, मतलब कि ये हाई टेम्परेचर में डिग्रेड नहीं होगा, ये अल्काली कंडीशन में डिग्रेड नहीं होगा, कुछ एंजाइम्स इसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत रेजिस्टेंट मटेरियल है जो बाहर वाला लेयर है। एंड इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन क्या हो गया, प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन, फंक्शन क्या है कि पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। कहाँ से भाई, हाई टेम्परेचर से, एंजाइम से, एसिड से, अल्काली से। ठीक है, एंड जो इंटाइन है, इंटाइन का फंक्शन क्या है, इंटाइन का फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूस या डेवलप पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करने, पोलन ट्यूब मतलब कि एक ट्यूब होगा, देखेंगे हम बाद में, उसको फॉर्मेशन करने में इंटाइन का हाथ है, मतलब कि इंटाइन काम करता है। एंड जो एक्साइन होगा इट हैज़ सम डिज़ाइन एंड पैटर्न। ठीक है, ये जो एक्साइन होगा देखो तुम एनसीईआरटी में उसका डायग्राम भी दिया गया है, उसका कोई एक डिज़ाइन होगा एंड पैटर्न होगा, इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीसीज, कुछ डिफरेंट स्पीसीज। कुछ टाइम पहले भी बताया था कि जो एक्साइन होगा ये एक्साइन का पैटर्न एंड डिज़ाइन सारे स्पीसीज में अलग अलग होगा। ठीक है, एंड वहाँ से हम क्या कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि ये किस स्पीसीज का पोलन ग्रेन्स है। ठीक है, एंड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी तक का हो गया, मैक्सिमम चीज़ हो गया, पोलन ग्रेन्स या मेल गैमेटोफाइट। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया जैसे कि वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। वायबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई एक्सपायरी डेट, पोलन ग्रेन का एक्सपायरी डेट कितना है। ठीक है, पोलन ग्रेन का काम क्या है कि जाके फर्टिलाइजेशन करना फीमेल गैमेटोफाइट तक, कितना टाइम तक बनने के बाद कितना टाइम तक ये सर्वाइव करेगा उसको हम बोलेंगे वायबिलिटी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन में कि तो मैक्सिमम टाइम अप टू व्हिच पोलन कैन germinate to produce पोलन ट्यूब। ठीक है, कितना टाइम ये रह पाएगा पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करने के लिए, उसको हम बोलेंगे वायबिलिटी। ठीक है, कुछ स्पीसीज याद रखना है कि रोजासी एक फैमिली है, लेग्यूमिनोसी एंड सोलानासी, ये कुछ प्लांट फैमिली है, रोजासी जिसमें रोज आता है, सोलानासी ये कुछ प्लांट्स का स्पीसीज है, जिसका क्या होगा, जिसका लॉन्ग वायबिलिटी होगा, उसका एक्सपायरी डेट कितना है, बहुत है, जैसे कि फॉर मंथ्स कुछ महीनों तक, मैचुरेशन के बाद कुछ महीनों तक क्या है इनका वायबिलिटी है। एंड कुछ स्पीसीज है जैसे कि cereals like जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया। ठीक है, इनका क्या होगा, इनका होगा शॉर्ट वायबिलिटी। कितना शॉर्ट मतलब कितना शॉर्ट, विद इन 30 मिनट्स। ठीक है, अगर 30 मिनट के अंदर विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज का 30 मिनट के अंदर अगर वो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करेंगे तो करेंगे, नहीं तो वो कुछ काम का नहीं है। ठीक है, ये हो गया वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स।
तो ये वायबिलिटी डिपेंड किसके ऊपर करता है? दिस वायबिलिटी डिपेंड अपॉन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। मतलब कि टेम्परेचर के हिसाब से ये थोड़ा जो ऊपर नीचे हो सकता है, 30 मिनट के जगह 20 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि टेम्परेचर बाहर कितना है। हो गया। और एक है पोलन एलर्जी। एक इन्फॉर्मेशन है पोलन एलर्जी। ये तो हो गया वायबिलिटी के ऊपर। पोलन एलर्जी क्या है कि सम पोलन ग्रेन्स ऑफ many species can cause एलर्जी। ये क्या कर लेंगे? एलर्जी कर लेंगे। ठीक है, किसको एलर्जी करेंगे? ह्यूमन को एलर्जी कर लेंगे। ठीक है, लाइक डिजीज हो जाएगा अस्थमा, ब्रोंकियोटिस, सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होता है? एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये एग्जाम्पल क्या है? एक पार्थेनियम है, पार्थेनियम, जिसको हम और क्या बोलते हैं? कैरोट ग्रास। क्या बोलते हैं? इसका कॉमन नाम है कैरोट ग्रास। ठीक है, एंड ये क्या होगा? ये इट कम एलोंग विथ इम्पोर्टेड व्हीट के साथ जो व्हीट ट्रांसपोर्ट होता है इंडिया में जो बाहर से व्हीट आता है, उसके साथ क्या होगा? ये पार्थेनियम आ जाएगा। ठीक है, पार्थेनियम आ जाएगा। एंड ये पार्थेनियम क्या करेगा? ये पार्थेनियम का जो पोलन ग्रेन्स है, ये क्या करेंगे? दे कॉज एलर्जी। इसका मतलब क्या है? जो खेतों में व्हीट उगता है, उस खेतों में क्या होगा? पार्थेनियम भी उगता है। जैसे उसका क्या होगा? उसको हम निकाल के लाएंगे, उसके साथ क्या होगा? पार्थेनियम का भी क्या होगा? पोलन ग्रेन्स आ जाएंगे। तो अगर ये क्या करेंगे? दे कॉज एलर्जी लाइक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। कैसा डिसऑर्डर? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करेंगे। ठीक है, एंड ये जो पोलन ग्रेन्स है, हो गया एक चीज, हो गया हमारा क्या? वायबिलिटी। उसके बाद हो गया पोलन एलर्जी। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत है। इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए इन वेस्टर्न कंट्रीज सम पोलन कुछ पोलन को वो क्या करते हैं? टैबलेट एंड सिरप में मेडिकल में मतलब कि मार्केट में बेचते हैं। क्योंकि उसका टैबलेट बना के, उसका सिरप बना के वो बेचते हैं। ठीक है, सो क्या होगा? एंड ये पोलन ग्रेन्स इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एथलीट एंड हॉर्सेस। ठीक है, हॉर्सेस। ये जो टैबलेट एंड सिरप किसके लिए बेचे जाते हैं? कि भाई एथलीट खाएंगे, हॉर्सेस खाएंगे, एंड उनका क्या होगा? एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट क्या है? पोलन ग्रेन्स आर stored at liquid nitrogen ठीक है, इन -196 डिग्री सेल्सियस। ये इन्फॉर्मेशन को याद रखना है। 196 डिग्री सेल्सियस फॉर ईयर्स। लाइक जैसे कि हम कहाँ पे करते हैं? लाइक सीड बैंक। सीड को हम स्टोर करते हैं बहुत दिन के लिए। हम लोग यही तो प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। क्यों? इसको हम क्यों स्टोर करते हैं पोलन ग्रेन्स को बहुत दिन तक? क्यों? क्योंकि फॉर लेटर
यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग। ठीक है, क्रॉप ब्रीडिंग करने के लिए हम इसको बहुत दिन के लिए स्टोर करते हैं कहाँ पे, लिक्विड नाइट्रोजन इन -196 डिग्री सेल्सियस। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आप क्या करो, ये पूरा लेक्चर देखो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप क्या करो, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो या इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, नोट मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।